गुरु प्यारी साध संगत जी, प्यार से कहना धन्यंकार जी। अपनी पहचान अंतर यात्रा। साध संगत जी, इंसान अपने मूल की पहचान करने आया था, लेकिन लग गया वो दूसरे कामों में। आकर वचन तो देकर आया था भगवान को कि मैं तेरे से अलग नहीं होऊंगा, लेकिन संसार में आते ही संसार की माया में खचित हो गया और दूसरे कामों में लग गया। लेकिन प्रभु को भूल गया, अपने आप को ही भूल गया कि मैं कौन हूँ, मेरे जीवन का मकसद क्या है, मैं क्या करने आया हूँ। ये दो तीन सवाल इंसान कभी तो सोचे नहीं, सोचता ही नहीं है। संसार में इस तरह खचित हो जाता है। साध संगत जी, तभी कबीर दास जी कहते हैं, आए थे हरि भजन को, ओटन लगे कपास। तू है कौन, कहाँ से आया, ऐ बंदे तू जान ले। ये परमात्मा को जानने आया है। और मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ, मेरा कहाँ ठिकाना है, मुझे कहाँ तक जाना है। हमने छोटा सा एड्रेस कहीं जाना हो, थोड़ी दूरी पर हम कितने कॉन्टैक्ट नंबर लेते हैं, टेलीफोन नंबर लेते हैं और कितनी पहचान करते हैं, कितने सोर्सेज जुटाते हैं, फिर भी डरते हैं कि वहाँ हम पहुँच जाएंगे नहीं पहुँचेंगे। गूगल की सहायता भी लेते हैं। साथ संगत, लेकिन इस परमपिता परमात्मा को पाने के लिए ही ये मानुष जन्म मिला है। दुर्लभ मानुष देह है, होत न बारंबार, ज्यों फल पाके भूई गिरे, बहर न लागे डार। ये फिर से जन्म मिलने वाला नहीं है। 84 लाख योनियों के बाद अंतिम योनि हमारे को ये मिली है। इसमें हमने अपनी पहचान करनी है, अपने मकसद को जानना है, अपने अंतर मन में एक यात्रा करनी है कि दुनिया एक सफर है बंदे, तेरा कहाँ ठिकाना है, कह हरदेव कहाँ से आया, कहाँ पे तुझको जाना है। बाहरी यात्रा तो शरीर की चलती रहती है। कई जगह पर जाना हो, हम एड्रेस लेते हैं, कॉन्टैक्ट नंबर लेते हैं, जाने के साधन करते हैं, कई लोगों से पूछते हैं, गूगल लगाते हैं, तब जाकर हम इस छोटे से संसार में इस यात्रा को तय करते हैं। लेकिन ये मन की यात्रा कैसे तय करनी है नहीं पता। हम अपनी मन मत पर चलते हैं, संसारिक कामों में लगे रहते हैं, भूल ही जाते हैं कि मैं क्या करने आया था। आया प्राणी ला लैंड लगा, किस कुपतड़े, सब मुक्ति चली रहन। दिन रात खत्म हो रहे हैं, ये हमारी यात्रा खत्म हो रही है, लेकिन मंजिल का ठिकाने का कोई पता नहीं है। साध संगत, राजपिता रमित चांद्रा जी ने बहुत सुंदर शब्दों में समझाया कि एक शेर का बच्चा भेड़ों के झुंड में, उसकी माँ ने जन्म दिया, वो भेड़ों के झुंड के पास ही थी। बिजली चमकी, उसने वहीं बच्चे को जन्म दे दिया। शेर तो वहां से चला गया, लेकिन वो शेरनी का बच्चा उन भेड़ों के बीच में रह गया। उन्होंने उसे पाला पोसा और वो सारी आदतें भेड़ों वाली सीख गया, अपने आप को भेड़ी समझने लग गया। लेकिन एक दिन एक शेर की निगाह उस पर पड़ी, उसने उसे बहुत समझाया, लेकिन वो डर रहा था शेर से। कहने लगा तू भी शेर है। कहने लगा मैं कैसे मान लूं। साध संगत एक सरोवर पर ले गया, उसे देखा परछाई, कहने लगा मैं शेर हूं, देख तू भी बिल्कुल मेरे जैसा है। कहने लगे हाँ आप शेर हो, मैं भी आपके जैसा हूँ। उसने चिंगाड़ लगाई, उसने कहा तू भी आवाज निकाल। उसने निकाली तो उसकी भी शेर की आवाज निकल रही है। उसको पहचान हो गई। ऐसे ही मूल की पहचान, मन तू ज्योत स्वरूप है, अपना मूल पहचान, मन हरजी तेरे नाल है, गुरुमति रंगमान। मैं तो गुरु की शरण में आकर इस पहचान को प्राप्त कर सकता हूँ। जब तक मैं अपने मन को समझाता नहीं, गुरु की शरण में नहीं जाता, और ये मन जितना स्थिरता को अडोलता को प्राप्त होगा, कहते हैं इसको ढूंढना निकट खड़ा सूझे नहीं, दृग दृग ऐसी जिंद तुलसी इस संसार को, मयो भयो मोतियाबिंद। मोतियाबिंद हो रहा है, इन्हें परमात्मा पास खड़ा है लेकिन दिखाई नहीं देता, क्योंकि इनकी आंखों पर अज्ञानता का चश्मा है। और हरि तै तो दूर नहीं, तेरा भी कसूर नहीं,
ਵੇਖਣ वाली ਅੱਖ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨੂਰ नहीं, जब उसमें नूर होगा तो तुझे ये परमात्मा साफ दिखाई देगा। अपने अंतर मन को झांक और तू इस परमात्मा को पा। तेरे जीवन का मकसद ही यही है कि तू प्रभु अविनाशी को प्राप्त कर, क्योंकि आंखों के बाहर के नज़ारों में संसार लगा हुआ है। अंतर की खट खोल, अंतर के पट खोल, तुझे पिया मिलेंगे। परमात्मा कितना नज़दीक है, शार्क से भी करीब है। कहते एक महात्मा चश्मा ढूंढ रहे हैं, चश्मा उन्होंने अपने माथे पर लगा रखा है, सिर पर लगा रखा है, लेकिन वो ढूंढते जा रहे हैं। बेटा आया, कहा मेरा चश्मा ढूंढ दे। बेटा बड़ा हैरान कि आपके सिर पर लगा हुआ है, आप उसे कितनी देर से ढूंढ रहे हैं। साथ संगत ऐसे ही जब ब्रह्म ज्ञान के चक्षु मिलते हैं तो ये परमात्मा जो निकट खड़ा सूझे नहीं दिखाई देता है, जो बिन पग चले सुने बिन काना, बिन कर करे कर्म विद नाना। तो ये परमात्मा हमारे को अंग संग दिखाई देता है। और ये कब मिलता है? जब हमारे को अपनी पहचान हो जाती है, और तब पता चलता है अपनी पहचान